हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र को। तो जब मूवी की शुरुआत होती है तो हमारे लिए एक कहानी सुनाई जाती है और इस कहानी में हमको बताया जाता है कि आज से सदियों पहले भगवान को खुश करने के लिए ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने आकर उनके लिए कुछ वरदान दिए और वरदान में कुछ अस्त्र दिए। जैसे किसी को वानर अस्त्र दिया, तो किसी को जल अस्त्र दिया, तो किसी को अग्नि अस्त्र दिया। इस तरीके से इस पूरे समूह का नाम दिया गया ब्रह्म अंश, यानी कि ब्रह्मा का अंश। सदियां बीती गई और ये भी आगे बढ़ता गया और आगे आने वाली पीढ़ी को ये शस्त्र ट्रांसफर होते गए। मगर उन अस्त्रों में एक ऐसा अस्त्र था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, जो कि देवों का देव था और इस अस्त्र में इतनी ताकत थी कि इसको कोई भी ऋषि काबू नहीं कर पाया। इसलिए सभी ऋषियों ने मिलकर इस अस्त्र की ताकत को एक छोटे से गोल पत्थर में डाल दिया और इस पत्थर को कोई प्राप्त नहीं कर पाए। इसके लिए ऋषियों ने इस पत्थर को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, यानी कि इस पत्थर को तोड़ दिया और इसके 3 पार्ट हो गए और तीनों पार्टों को अलग अलग ऋषियों के लिए दे दिया ताकि वो अपने अपने टुकड़ों की रक्षा कर सकें। आगे चलकर इन्हीं के ग्रुप के एक ऋषि ने बहिष्कार कर दिया और उसने इस अस्त्र को पाने की कोशिश की। वो इस अस्त्र को पाने के चक्कर में इतना पागल हो गया कि उसने क्या किया ये हमको आगे इस मूवी में पता चलेगा। और अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोहन, और अब हमें पता चलता है कि उस पत्थर का एक टुकड़ा मोहन के पास है। मोहन ने उस पत्थर के टुकड़े को अपने खून से एक दूरबीन में बदल दिया था। तभी उसके घर में 2 गुंडे आ जाते हैं और उन गुंडों का नाम होता है जोर और रफ्तार, और वो मोहन से ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को पाने की कोशिश करते हैं। वो मोहन के सारे घर को ढूंढ डालते हैं लेकिन उनको वो टुकड़ा कहीं भी नहीं मिलता। फाइनली परेशान होकर वो मोहन को टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन मोहन के पास था वानर अस्त्र, जो बार बार उछल कूद करके अपने आप को बचा लेता है और फाइनली अपने घर से की छत से कूद कर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर में वापस आता है और उसको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर आने के बाद वो उस दूरबीन को उस पत्थर में बदल देता है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब वहां पहुंच चुकी थी उन गुंडों की बॉस, जिसका नाम था जुनून और जिसके पास थी अग्नि अस्त्र की ताकत। और वो अपने अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करके मोहन को अनकॉन्शियस कर देती है और बाकी के बचे 2 टुकड़ों के बारे में पूछने लगती है। फाइनली उसको पता चल जाता है कि उनमें से एक टुकड़ा काशी में शेट्टी के पास है और दूसरा टुकड़ा हिमाचल में गुरु के पास है। तब ये गुरु कौन है जुनून इसका पता लगा पाती इससे पहले ही मोहन अपने होश में आ जाता है और अपनी जान दे देता है ताकि यह राज उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो जाए। मोहन के बढ़ने के बाद जुनून उससे उसका वानर अस्त्र छीन लेती है और वहां से चले जाती है। अब कहानी पहुंच जाती है इस मूवी के लीड कैरेक्टर शिवा पर, जो कि पेशे से एक डीजे है और दशहरा के दिन अपने साथ सभी लोगों को नाचने पे मजबूर कर देता है। तभी शिवा की नजर जाती है ईशा पर और उसको पहली नजर में ही ईशा से प्यार हो जाता है। फिर क्या था, शिवा पागलों की तरह ईशा को गली गली ढूंढने लगता है, लेकिन उसको ईशा कहीं भी नहीं मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवा को मोहन के विजन्स आ रहे थे। मोहन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ शिवा को दिख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जहां पर शिवा को ईशा मिल जाती है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। शिवा ईशा को अपने बचपन के बारे में बताता है और कहता है कि बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए थे। जब मैं छोटा था तब मेरे घर में आग लग गई थी, उसी में जलकर मेरी माँ चल बसी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक गिफ्ट दिया था और वो गिफ्ट था एक शंख, जो शिवा हमेशा अपने पास संभाल कर रखता था क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि शिवा को मोहन के विजन्स आने लगते हैं और अब शिवा को पता चल जाता है कि मोहन मर चुका है और उसे ये भी पता चलता है कि अब जुनून अपने गुंडों के साथ जा रही है सिट्टी से वो ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा लेने के लिए। तभी शिवा सिट्टी को बचाने का फैसला करता है और वो काशी के लिए रवाना हो जाता है, तो ईशा भी उसके साथ जाने के लिए कहती है और फाइनली वो दोनों काशी पहुंच जाते हैं। और काशी में हम देखते हैं अनीश शेट्टी को, जो कि एक आर्टिस्ट होता है। ईशा और शिवा वहां उसे बचाने के लिए पहुंचे थे और दूसरी तरफ जुनून उनको मारने के लिए पहुंची थी, लेकिन सही समय पर शिवा अनीश को बता देता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जो कि उससे ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा पाना चाहते हैं। इसलिए शिवा उससे कहता है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको इन लोगों की पहुंच से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी जुनून का एक गुंडा आकर इन पर हमला कर देता है और उस गुंडे ने मोहन का वानर अस्त्र भी पहन रखा था। तभी यहाँ पर इन लोगों में काफी अच्छी फाइट होती है और फाइनली सिट्टी अपने नंदी अस्त्र का उपयोग करता है और यहाँ से ये तीनों भाग जाते हैं। रास्ते में इनको पता चलता है कि जुनून अभी भी इनका पीछा कर रही है। यह जानकर सिट्टी उस टुकड़े को शिवा को दे देता है और कहता है कि आज से इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इसकी रक्षा करना और इन लोगों के हाथ कभी भी मत लगने देना। तुम इस टुकड़े को लेकर गुरु के पास आश्रम पहुंचो, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद शिवा और ईशा निकल जाते हैं गुरु के आश्रम की तरफ और सिट्टी पहुंच जाता है इन लोगों को रोकने के लिए। और यहाँ पर हमको बहुत ही बढ़िया फिर से एक फाइट देखने को मिलती है। सिट्टी अपनी पूरी ताकत से अपनी नंदी अस्त्र का उपयोग करता है और ट्रक में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ट्रक खाई में गिर जाता है। लेकिन गिरने से पहले ही जुनून ने अपने ऊपर कवच अस्त्र लगा लिया था, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो सिट्टी है वो मारा जाता है। सिट्टी के मरने के बाद जुनून उसका भी नंदी अस्त्र उससे छीन लेती है
और उधर हम देखते हैं कि शिवा के पीछे वानर अस्त्र पहना हुआ जुनून का एक गुंडा पड़ा था, जो कि उसे उस पत्थर को लेना चाहता था। काफ़ी हमको यहाँ पे धक्का मुक्की देखने को मिलती है। फाइनली लड़ते लड़ाते हुए शिवा और ईशा दोनों गुरु के आश्रम के बाहर पहुंच जाते हैं और शिवा को लगता है कि अब उस गुंडे ने उनका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी वहां पर वो गुंडा आ जाता है और ईशा को मारने की कोशिश करता है। गुस्से में आकर शिवा अपना हाथ आगे करता है, जिससे अग्नि निकलने लगती है और वो अग्नि ऐसी थी कि उस गुंडे को जलाकर सुहा कर देती है। तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि शिवा के पास भी कुछ अस्त्र थे, जिनके बारे में शिवा को भी कोई जानकारी नहीं थी। पास में खड़े गुरु ये सब कुछ देख रहे थे और तभी वो उन दोनों को आश्रम के अंदर ले लेते हैं। और दूसरी तरफ हम जुनून को देखते हैं, जो अपने बॉस के पास जाती है और ज्यादा शक्ति मांगती है और वो कहती है कि आपको मुझे थोड़ी सी और पावर देनी होगी, जिसकी वजह से मैं उन लोगों का सामना कर सकूं। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि जुनून का बॉस कोई और नहीं था, बल्कि वही ऋषि था जिसने अपनी टीम के साथ ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए गद्दारी की थी। उधर हमें गुरु के आश्रम में 5 और लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बच्चा होता है। ये 5 लोग गुरु से अपनी शक्तियों की शिक्षा ले रहे थे। तभी गुरु शिवा के लिए बताते हैं कि तुमने अनजाने में एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जो पूरी दुनिया का रुख पलट सकती है। वो कहते हैं कि आज से सदियों पहले कुछ ऋषि मुनियों ने भगवान की तपस्या करके कुछ अस्त्र प्राप्त किए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर अस्त्र था जिसकी ताकत को कोई काबू नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम ऋषियों ने उसकी ताकत को एक पत्थर में डाल दिया। लेकिन हम में से एक ऋषि, जिसका नाम था देव, उसने गद्दारी करी और उस पत्थर को पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अब ये पत्थर उसे मिल नहीं पाए, इसलिए हमने उस पत्थर को 3 पार्टों में तोड़ दिया, जिससे कि कोई भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग ना कर पाए, क्योंकि अगर किसी ने भी इसका उपयोग किया तो ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह सुनकर शिवा कहता है कि ये लड़ाई आप लोगों की है, आप ही इसे लड़ सकते हैं। आपके पास शक्तियां हैं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है और ना ही मैं इस लड़ाई में आपके साथ आना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और शिवा वहां से जाने लगता है। तभी गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारा इससे मतलब नहीं होता तो तुम्हें वो सब कुछ नहीं दिखता, तुम्हें विजन्स नहीं आते, तुम्हें बचपन की यादें नहीं सताती। आखिर तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा परिवार आग में जलकर कैसे खत्म हो गया। गुरु कहते हैं कि तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फिर क्या था, शिवा उसी आश्रम में उन्हीं 5 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश करता है। उन 5 लोगों में से किसी के पास सर्प अस्त्र था, तो किसी के पास वायु अस्त्र था, एक के पास धरती अस्त्र था, एक के पास हीलिंग अस्त्र, हीलिंग यानी घावों को भरने वाला अस्त्र। अब रात में शिवा को विजन्स आने लगते हैं कि जुनून ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया है और वो उनके पीछे आ रही है। तभी गुरु उसके पास आ जाते हैं और उसे सच्चाई बताते हैं कि आखिर क्यों ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तो दोस्तों हुआ ये था कि उस ऋषि ने ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए बाकियों से गद्दारी की थी, यानी देव बहुत ही ताकतवर था। देव ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी अमृता, जिसके पास थी जल अस्त्र की ताकत, वो नहीं चाहती थी कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति का कोई भी प्रयोग करे जिससे कि सारी सृष्टि खत्म हो जाए। इसलिए वो देव और अमृता के बीच युद्ध शुरू हो गया और उन दोनों में एक द्वीप पर बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई हुई। आगे गुरु कहते हैं कि तुम्हारी माँ अमृता ने ही उस ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े किए थे और फाइनली तुम्हारी माँ अमृता ने उसी द्वीप पर जहाँ ये लड़ाई चल रही थी तुम्हारे पिता को कैद कर दिया। ये जानकर शिवा बहुत ही मोटिवेट हो जाता है और काफी शॉक्ड भी होता है। उसके बाद शिवा गुरु से पूछता है कि ब्रह्मास्त्र के उस पत्थर का एक टुकड़ा तो जुनून को मिल गया है और दूसरा मैंने लाकर आपको दे दिया है। अब आप मुझे बताइए कि उस ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा क्या आपके पास है। तब गुरु बताते हैं कि तीसरा टुकड़ा तो मिला ही नहीं। जब देव और अमृता के बीच लड़ाई हुई थी तो वो तीसरा टुकड़ा अमृता ने अपने ही पास रख लिया था। उधर हम जुनून को देखते हैं, जो एक सारे गांव वालों को पकड़ लेती है और सभी के लिए एक लॉकेट पहना देती है। वो लॉकेट अग्नि अस्त्र का होता है। जैसे ही वो लॉकेट उन लोगों को पहनाती है तो पूरा गांव अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके इशारों पे नाचने लगता है और जुनून के कहने पर गुरु और उसके आश्रम को ढूंढने लगता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति के अस्त्र को शिवा पहन लेता है और जैसे ही वो उस लॉकेट को पहनता है सीधा अपने पिता यानी देव से कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही शिवा देव से कनेक्ट होता है तो देव की दी हुई शक्तियों की वजह से जुनून को उस आश्रम का पता मिल जाता है। फिर क्या था, यहाँ पर हम लोगों को एक घमासान युद्ध देखने को मिलता है। जुनून पहुंच जाती है गुरु के आश्रम अपने लोगों के साथ और वहां पर गुरु पहले से ही जुनून का इंतजार कर रहे थे अपने लोगों के साथ। तो यहाँ पर इन दोनों टीमों में एक जबरदस्त फाइट हमको देखने को मिलती है। हर कोई अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था और हर कोई अपनी शक्ति से एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी इन लोगों की लड़ाई के बीच में ईशा आ जाती है और ईशा को कुछ नहीं हो जाए इसलिए शिवा उसको बचाने के लिए उसकी चारों तरफ एक अग्नि चक्र बना देता है। तभी कहानी में ना दोस्तों एक ट्विस्ट आ जाता है और ये ट्विस्ट ये था कि जुनून अपनी जल अस्त्र की ताकत से बारिश कर देती है। अब जुनून के पास ये जल अस्त्र की ताकत कैसे आई, ये तो बहुत ही तगड़ा सस्पेंस है और ये हमको इस पार्ट में देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि सेकंड पार्ट में हमको ये पता चले कि आखिर ये जुनून है कौन। और शिवा का बनाया हुआ अग्नि का जो सर्कल है वो उसकी जल अस्त्र की ताकत से समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर शिवा और जुनून के बीच एक बढ़िया फाइट होती है तो शिवा को चोट लग जाती है और उसका खून निकल आता है।
तभी शिवा के पास जो शंख उसकी माँ ने दिया था, जो उसको वो हमेशा अपने पास ही रखता था, उस शंख पर उसकी खून की बूंद गिर जाती है। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि वो शंख ही उस ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा था। जैसे ही शिवा की खून की बूंद उस पर गिरती है, वो तुरंत ही उस टुकड़े में बदल जाता है। फिर क्या था, जुनून उससे तुरंत ही वो टुकड़ा छुड़ा लेती है और अब जुनून के पास तीनों ही टुकड़े आ चुके थे और अब वो उनको आपस में जोड़ देती है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ जाते हैं तो सृष्टि का धीरे धीरे विनाश होने लगता है, धरती फटने लगती है, आसमान गरजने लगता है और इनके सामने आ जाती है एक बहुत ही ताकतवर और अनोखी शक्ति। लेकिन कहानी में दिखाई गई है प्यार की शक्ति, जो कि सारी शक्तियों से ऊपर है। ईसा को कुछ नहीं हो जाए इसलिए शिवा ब्रह्मास्त्र की ताकत के बीच में आ जाता है और धीरे धीरे उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और काफी मशक्कत के बाद फाइनली वो उसे कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पर हमारा शिवा बन जाता है ब्रह्मास्त्रधारी, यानी कि उसने ब्रह्मास्त्र को अब धारण कर लिया था और अब सब कुछ शांत हो जाता है और एकदम नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अभी कहानी में एक और ट्विस्ट है, अभी कहानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। जब अमृता और देव की फाइट हो रही थी उस द्वीप में, तो अमृता ने उस देव को द्वीप में ही कैद कर दिया था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मास्त्र को जोड़ा जाता है और उसकी शक्ति ऊर्जा में आती है तो उस ऊर्जा की वजह से उस द्वीप पर कैद हुआ हमारा देव भी आजाद हो जाता है। अब आगे इस मूवी में क्या होगा ये हमें इसके सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कहानी की एक्सप्लेनेशन सुनने में इतना मजा नहीं आता जितना कि इस मूवी को देखने में आता है। तो आप एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही मजा आपको इसे देखकर आने वाला है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।